ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले काइजन के बारे में। काइजन ये जापान से स्टार्ट हुआ है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जब कोई चीज़ में लाई जाए तो एट दी एंड उसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आज हम काइजन के बारे में बात करेंगे और कैसे आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई करके कुछ लोगों को कुछ हैबिट होती है उससे छुटकारा पा सकते हैं। कौन सी हैबिट? वो हैबिट है कुछ ना करने की। मतलब आप जानते हैं कि आपको योगा करना चाहिए लेकिन स्टार्ट ही नहीं कर पाते, और होता ही है कि स्टार्ट कर भी दिया ना, 2 3 4 दिन करेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे और वापस अपने रूटीन में वापस आ जाते हैं। कुछ लोगों को पता है जॉगिंग करना अच्छा है या वेजिटेबल्स खाना अच्छा है, डाइट करना अच्छा है, लिमिट में खाना अच्छा है, बुक लिखना चाहते हैं, लिखना तो चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, करते हैं कुछ टाइम, एक दिन ऐसा निकलता है कि 12 घंटे पढ़ाई कर ली और बाद में 6 महीने ऐसे निकल जाते हैं कि वो एक दिन की राह देखते हैं कि जैसा वो दिन आपका गया था 12 घंटे पढ़ाई करने वाला। तो अगर आपको लगता है कि आप भी इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद ये जो मैं आज बताने वाली हूँ उसके एप्लीकेशन के बाद आप अपनी चीज़ों को कर पाएंगे लॉन्ग टर्म तक। तो काइजेन यानी चेंज एंड गुड। काई का मतलब होता है चेंज और जेन मतलब गुड। तो काइजेन का मतलब होता है कि चेंज एक गुड है, अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम हमारे दिमाग की बात करें कि जब हम एक बदलाव लाना चाहते हैं 360 डिग्री चेंज, तो हमारा ब्रेन वहीं श्रिंक होने लगता है, स्टॉप होने लगता है, घबराने लगता है और वो कहता है नहीं कोई बड़ा चेंज मत लाओ। तो हमको रेजिस्टेंस लाता है। इसलिए जब भी हम कोई नया लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करते हैं हम कर नहीं पाते, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। चाहते ज़रूर हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, हम वापस अपनी कंफर्ट जोन में वापस आ जाते हैं बिकॉज हमारा ब्रेन बेसिकली बहुत बड़े चेंज से घबराता है। तो काइजेन ये कहता है कि छोटी छोटी चेंज लाओ कि जो दिमाग आपका रजिस्टर ही ना कर सके और उसको आसान लगे करना। तो काइजेन रूल ये कहता है कि सबसे पहले थिंक स्मॉल थॉट्स। सबसे पहला रूल काइजेन का, थिंक स्मॉल थॉट्स। कि जब आज आपको 10 किलो वजन कम करना है तो लोग क्या चाहते हैं? इंस्टेंट। मैगी खाते हैं 2 मिनट्स का, तब से आदत होगी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, 2 मिनट में होना चाहिए, 1 दिन में होना चाहिए, 1 महीने में वेट लॉस करना चाहते हैं। और कुछ लोग कर भी लेते हैं, एकदम लो फैट डाइट में चले जाते हैं, खाना बंद कर देते हैं और 1 महीने में देखेंगे 5 किलो वजन कम कर लिया है। लेकिन बाद में उनको 1 साल के बाद देखना डबल स्पीड से फूल जाते हैं वो लोग और मोटे हो जाते हैं और अब वो वेट कंट्रोल ही नहीं हो रहा है और वो सोचते हैं कि मैं पहले से अब कम खा रहा हूँ लेकिन अब बॉडी नहीं कर पा रही है एडजस्ट, क्योंकि आप 1 मंथ में कर रहे हो, बॉडी उस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बाद में वो ब्रेन वापस उसको अपनी कंफर्ट जोन में इतनी डेप्थ तक लेकर जाता है फिर आप चेंज भी नहीं ला पाते। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है कि उसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना देना है, लेकिन धीरे धीरे चालू करके। तो पहला तो ये बेसिक रूल समझिए कि आपका माइंड बड़े थॉट से घबरा जाता है। तो कभी भी जब आप थॉट भी लाओ कोई चेंज का तो छोटे छोटे स्टेप्स में उसको थॉट को लाने की कोशिश करें। तो अगर आपका टारगेट है कि आपको स्लिम लगना है तो थिंक स्मॉल, कि मैं डेली आज 1 मिनट या 5 मिनट के लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ जो मेरे वेट कम करने में मेरी मदद करे। डेली 100 ग्राम वजन कम करने पर टारगेट करिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये कर सकते हैं कि आपको पता है एक्सरसाइज करना अच्छा है, उससे आपके वजन में एक फर्क पड़ेगा, तो ज़्यादा नहीं 1 मिनट के लिए सिर्फ आप वॉक करने का प्लान करें। अगर आपको वो भी नहीं जम रहा है कि वॉक करना है तो शूज़ पहनना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, नहीं, एक काम करिए, आप घर में आप टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते डेली 1 मिनट सिर्फ वहाँ पर वॉक करना चालू करिए वेट कम करने के लिए। और आपको सेकेंड डे क्या करना है कि वो सिर्फ 1 मिनट का 2 मिनट कर दीजिए। थर्ड डे क्या करना है वो 2 मिनट का 3 मिनट कर दीजिए। तो धीरे धीरे जब आप इसको बढ़ाते हैं तो आपके ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाता, वो जो बैरियर्स ला रहा है वो करने के लिए वो रोकना बंद कर देता है, क्योंकि आपने ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे इंक्रीज किया है। तो थिंक स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल थॉट्स आपको करना है, पहले छोटे थॉट्स से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दूँ जिसमें आपको 6 बजे उठना है, फिर 1 घंटा योगा करना है, उसके बाद ये करना है वो करना है, तो आपको जब ये शेड्यूल दूंगी आप शेड्यूल देख के ही घबरा जाओगे बड़ा थॉट देने की वजह से। लेकिन अगर आप छोटा थॉट दो कि आज कुछ नहीं करना है, मुझे दिन भर में सिर्फ एक हेल्दी फूड खाना है, होगा क्या? दिमाग बोलेगा ये तो बहुत ईजी है, करूँगा, और करता है। दूसरे दिन फिर करता है, तीसरे दिन थोड़ी क्वांटिटी आपको बस बढ़ाते रहनी है और धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा कि आपका माइंड रजिस्टर करेगा और धीरे धीरे आपको हैबिट में आ जाएगा, आपका रेजिस्टेंस कम होगा। अब आप स्टेप जब बढ़ा भी दोगे तो माइंड आपको ये नहीं बोलेगा ये नहीं करना है, वो बोलेगा कर, ये नॉर्मल है, ये तो कर ही रहे हैं ना हम लोग। तो थिंक स्मॉल थॉट्स। तो इसमें कहाँ का आप यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक तो आपका वेट लॉस के लिए। सेकेंड चीज़ कि जब आप कोई राइटर हैं तो आप ये कर सकते हैं कि डेली हम लोग क्या करते हैं कि राइटर लोग हैं तो एक पूरा चैप्टर लिखना है, पूरी बुक खत्म करनी है और 10 दिन में देनी है। तो स्ट्रेस आ गया तो बंदा एक पेन नहीं उठा पाता क्योंकि उसको लगता है अरे पूरा बुक लिखना है। आप छोटा सोचिए कि आज मुझे सिर्फ एक टाइटल लिखना है,
वो चैप्टर जो मैं लिखने वाला हूँ उसका बस टाइटल मुझे है ना लिखना है। तो आप सिर्फ टाइटल लिखने जब बैठोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा कि थोड़ा और लिख देता हूँ, थोड़ा और लिख देता हूँ। जितना मन करे उतना लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में यही बोलिए कि एक ही टाइटल मुझे लिखना है, ये आज का टारगेट है। तो आप एटलीस्ट पेन उठाएंगे और लिखना शुरू करेंगे। और जहाँ शुरुआत होती है, कहते हैं कि एक लॉन्ग जर्नी जो है उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है, और वो कदम ही तो हम नहीं उठा पाते, और उठाने की शुरुआत इससे हो जाएगी। आप एक स्टूडेंट हैं, काइजन टेक स्मॉल थॉट्स। तो जब हम सोचते हैं कि मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है तो 1 घंटा पढ़ाई करनी है, 4 घंटा पढ़ाई करनी है, तो बच्चा क्या बोलता है, मम्मी अभी सुबह नहीं उठता ना, मैं दोपहर को आके करूँगा। फिर दोपहर हो जाती है, मम्मी अभी मैं ट्यूशन जाना है ना, शाम को करूँगा। शाम जब हो जाती है तो बोलते हैं मम्मी बहुत थक गया ना, अभी नहीं, मैं कल करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, टालते हैं, क्योंकि 4 घंटे का थॉट अपने आप को हम डर जाते हैं और हम तभी आलस फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि मुझे सिर्फ 1 पेज आज पढ़ना है, किताब खोलिए, 1 पेज पढ़ना है, तो आपके माइंड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसको लेकर, आपको थकावट भी नहीं हो रही, क्योंकि एक ही पेज आपको पढ़ना है। आपने खोला, आपने 1 पेज पढ़ा। अब आप नोटिस करना, जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको मन होता है कि मैं 1 पेज और पढ़ लेता हूँ ना। तो ऐसा कर करके हो सकता है 3 या 4 आप पेज पढ़ ले, तो आपको जितना कंफर्टेबल लगे उतना पढ़ सकते हो। लेकिन टारगेट आपका क्या था, 1 ही पेज पढ़ना, और अगले दिन भी वही टारगेट रहेगा, 1 पेज पढ़ना। फिर आप भले उसको ज़्यादा पढ़ें, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो क्या करना है, थिंक स्मॉल थॉट्स। स्टेप नंबर 2, अब टेक स्मॉल एक्शन स्टेप्स। जो आपको करना है, एक्शन स्टेप्स आपको करना शुरू करना पड़ेगा, स्मॉल एक्शन स्टेप्स। जैसे कि मैंने बोला वॉक करना, तो पहले थॉट से शुरुआत होगी और बाद में ही वो फिजिकल एक्शन में जाएगा। लेकिन आप ये भी नोटिस करेंगे, आपने थॉट भी कर लिया, आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 ही पेज पढ़ना है, लेकिन आपने ये भी देखा कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लग रही है आपको, कि आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, छोटी एक्शन। तो क्यों नहीं ले पा रहे? तो आपको उसके लिए माइंड शेपिंग करनी होगी। माइंड शेपिंग, इस माइंड शेपिंग को करने के लिए आपको माइंड को प्रोग्राम करना होगा वो चीज़ करने के लिए, और वो करना बहुत ईजी है। आप अभी मेरे साथ कर सकते हैं। क्या करना है आपको, आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि आप वो टास्क कर रहे हैं, विथ एज कर रहे हैं। और ज़्यादा नहीं, आप 1 मिनट कर लीजिए विजुअलाइजेशन, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट, आपके हिसाब से। आंखें बंद करके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपको रेजिस्टेंस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि 1 ही पेज पढ़ना है, लेकिन वो 1 पेज भी नहीं खुल पा रहा है आपसे, मतलब आपके माइंड में रेजिस्टेंस है, आप वो इमेज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड में, आपके माइंड वो थॉट ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करेंगे कि आप रूम में गए हैं, आपने किताब को हाथ लगाया है, फील करिए आंखें बंद करके, और बाद में आपने किताब खोली है, और आप जब किताब खोले आप बहुत खुश हैं, है ना, फील करिए उस खुशी को। रूम की ठंडीपन को भी महसूस करिए, ठीक है। उसके बाद पेपर आपने पलटाया, उसकी साउंड को महसूस करिए, पेज पलटाते हुए कैसी साउंड आती है, और आप देखिए कि आप 1 पेज पढ़ रहे हैं और आपको कितनी खुशी और ग्रेटिफिकेशन महसूस हो रहा है जब आप वो पेज पढ़ रहे हैं। और इस थॉट को आपको डेली करना है, जब तक एक पॉइंट नहीं आ जाता कि खुद आपको अंदर से लगे कि मैं जाके किताब खोल दूँ। 1-1 मिनट के लिए आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं इस विजुअलाइजेशन को, ताकि आपका माइंड रजिस्टर कर ले कि ये नॉर्मल है, ठीक है। तो थिंक, पहले स्मॉल स्टेप सोचो, बड़ा मत सोचो, एकदम से बड़ा सोचोगे माइंड डर जाएगा। सेकेंड स्टेप है कि टेक स्मॉल स्टेप्स, वो स्टेप लेना शुरू करना करो। 1-1 मिनट पढ़ना शुरू करो, 1 मिनट वॉक करना शुरू करो, 1 मिनट 1 पेज लिखना शुरू करो। अब आता है कि अगर नहीं कर पा रहे फिर भी आप, तो टेक स्मॉल माइंड स्कल्पचरिंग, 1 मिनट का माइंड स्कल्पचरिंग करना है, यानी माइंड शेप करेंगे आप विजुअलाइजेशन की पावर से। और जब आप वो भी कर चुके होंगे, अब आप डेली लाइफ में एक हैबिट डालिए, आस्क स्मॉल क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन करना है खुद को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वीडियोस आप भी देख रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो, कहीं आपको पजल नजर आता है तो कितनी मजा आती है सॉल्व करने में। अगर पूछे कि 2 × 2 कितना होता है, तो माइंड तुरंत कैलकुलेट करता है और 4 बताता है। कहीं पजल लिखा है कि इसको सॉल्व करो, तो हम पजल सॉल्व करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को क्वेश्चंस बहुत पसंद आते हैं। कि अगर मैं आपको पूछा आज आपने दिन भर क्या किया, तो आप फिर से थॉट प्रोसेस में चले जाओगे। आंसर देना ये इंसान की एक हैबिट होती है। तो क्वेश्चंस करिए अपने माइंड से। तो आप क्वेश्चन करिए कि व्हाट कैन आई डू टुडे टू इम्प्रूव माई सेल्फ 1 इंच टूवर्ड्स माई गोल, यानी मैं आज के दिन में ऐसी क्या कर सकता हूँ कि मैं अपनी गोल की तरफ 1 इंच आगे बढ़ सकूँ। अब वो गोल डिवाइड करिए आप, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप और स्टडी। तो आप एवरीडे पूछिए कि व्हाट कैन आई डू डिफरेंट, आज मैं क्या नया ऐड कर सकता हूँ, क्या नया कर सकता हूँ कि मैं 1 इंच, सिर्फ 1 ही इंच अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकूँ, या 1% अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। तब 1% आप डेली इम्प्रूव करते जाएं अपने आप को, तो 365 दिन में आप 365% खुद को इम्प्रूव कर चुके हैं। और यही अगर आप कंटिन्यू करते रहे अपने लाइफ लॉन्ग, एक तो वो हैबिट बन चुकी है, तो वो 1% से आप नहीं इंक्रीज करोगे, क्योंकि आपके माइंड ने वो सेटल कर लिया है, अभी वो चेंज के लिए एक्सेप्टेंस ला चुका है, तो अब वो
ज़्यादा स्पीड में कवर अप करेगा, कंपाउंडिंगली वो आपके लाइफ में फ़र्क लाएगा। तो आपको डेली ये क्वेश्चन करना है अपने आप को, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर आप वेट से जूझ रहे हैं तो वेट को एक टारगेट बनाइए और डेली ये क्वेश्चन करिए कि आज मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, क्या अलग कर सकता हूँ कि मेरे वेट में फ़र्क आए। छोटा चेंज, बहुत स्मॉल थॉट्स। पढ़ाई के लिए आज मैं क्या बदलाव लाऊं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो पूछे कि ऐसा क्या छोटा सा मैं बदलाव लाऊं कि मेरा बिजनेस और भी रन करे और भी सक्सेसफुल हो। तो ये छोटे क्वेश्चंस जब आप पूछते हैं, आपका माइंड उसको आंसर करने के लिए मजबूर हो जाता है और आपको आइडियाज़ आती हैं और उसके ऊपर आप वर्क करिए। सेम काइजन रूल से, काइजन यानी छोटे छोटे चेंज बड़ा बड़ा बदलाव लाएंगे। अपने माइंड को छोटे छोटे चेंज से एडॉप्ट बनाइए, उसको प्रैक्टिस में लाइए और धीरे धीरे वो उसका सेकेंड नेचर बन जाता है। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कोई नई हैबिट क्रिएट करते टाइम इनिशियली सिर्फ 20 से 21 दिन तकलीफ होती है कि वो हैबिट नहीं होती ना, तो हैबिट नहीं है तो हम उसको फोर्स कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका 21वां दिन निकल जाता है वो आपकी हैबिट हो जाती है और जो चीज़ की हैबिट होती है ना, आप सोचती नहीं हो, वो होने लग जाती है। उसके लिए एफर्ट नहीं लेना पड़ता, वो होने लग जाती है। तो आपको जो भी आप नई चीज़ डाल रहे हो काइजन के माध्यम से 21 दिन तक, भले वो 1 ही मिनट के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन आप ब्रेन को उसकी हैबिट डाल रहे हैं 21 दिन करने के लिए। और जब आप वो कर लेंगे उसके बाद वो हैबिट बन जाएगा और फिर उसका अमाउंट कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये था काइजन। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो काइजन पर? अगर आपको पसंद किया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक की बटन दबाएं, शेयर करें उन आलसी लोगों के साथ जो अपना कोई वर्क कर नहीं पा रहे हैं, अपने हस्बैंड, बच्चे या अपनी वाइफ के साथ, और शेयर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने के साथ सब्सक्राइब भी करिए मेरी चैनल को, ताकि कोई लेटेस्ट वीडियोस आए तो आप मिस ना करें। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको लगता है कोई ऐसे टॉपिक्स है जिस पर मैं वीडियो बनाऊं और आपको पसंद आएगा तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए वो कौन सा टॉपिक होगा। और एक बात, काइजन रूल अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं कि आपने अप्लाई किया और आपको क्या रिजल्ट आए, ताकि जब दूसरे लोग इसको रीड करें तो उनको भी पता चले कि येस काइजन वर्क्स। और अगर ये सुनने के बाद आपने इसको अप्लाई किया और आपकी लाइफ में चेंज आया तो वो भी उसके बाद आकर ज़रूर टाइप करिएगा कमेंट में कि येस आपको फ़र्क पड़ा। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।